अब आप कनाडा का पीआर ले सकते हैं विद फैमिली अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं जो कि सिर्फ हेल्पर्स की जॉब्स होती हैं। कनाडा गवर्नमेंट ने सभी ऑक्यूपेशंस को डिफरेंट टीयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। ये कोई पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं है। जितने लोग इसमें एलिजिबल होंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग पीआर ईच ईयर, लेकिन 3R का आपने एक फार्मूला याद रखना है। पहले ये आपको बता दूं कि इस पे आपका खर्चा बिल्कुल नहीं आने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पायलट। फ्रेंड्स, कैनेडियन इमिग्रेशन का एक नया प्रोग्राम, एक नया पैथवे टू पीआर। अब आप कनाडा का पीआर ले सकते हैं विद फैमिली अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। कनाडा के टोटल 13 प्रोविंस हैं, जिनमें से 4 अटलांटिक प्रोविंस हैं: नोवा स्कोशिया, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, न्यू ब्रंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और बाकी सभी प्रोविंसेस की तरह नोवा स्कोशिया भी अपना प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम चलाता है। और रिसेंटली नोवा स्कोशिया पीएनपी ने एक नया इमिग्रेशन पैथवे लॉन्च किया है, नया पीआर का प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसका नाम है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए नहीं है। ये इसमें आपने वर्क एक्सपीरियंस शो करना है मिनिमम 1 साल का पिछले 5 सालों में, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क एक्सपीरियंस नहीं शो कर सकते। 1 साल का जॉब का एक्सपीरियंस आपने शो करना है। 21 ऑक्यूपेशंस इसमें बता दिए गए हैं। 21 ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और विद फैमिली कनाडा का पीआर ले सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि नोवा स्कोशिया के प्रोविंस में इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत है। यही वजह है कि एक सेपरेट इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। तो आज की वीडियो में इस नए क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये 21 ऑक्यूपेशंस कौन से हैं जो कि एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स और इस पे आपका खर्चा कितना आएगा, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट से बहुत सपोर्ट मिलती है, वीडियो की रीच बढ़ती है और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट। सबसे पहले तो मैं आपको ऑक्यूपेशंस दिखा देता हूँ जो लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, होम बिल्डिंग एंड रेनोवेशन मैनेजर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑक्यूपेशंस, contractors and supervisors, other construction trade, installers, repairers and servicers, contractors and supervisors, mechanic trades, welders and related machine operators, electricians, industrial electricians, carpenters, bricklayers, heavy duty equipment mechanics, heating, refrigeration and air conditioning mechanics, crane operators, concrete finishers, plasterers, drywall installers and finishers and lathers, roofers and shinglers, residential and commercial installers and servicers, heavy equipment operators, material handlers, construction trade helpers and laborers। फ्रेंड, अब ये अनस्किल्ड कैटेगरी भी इसमें आ गई है, अदर ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबरर्स। इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये लास्ट दो जो ऑक्यूपेशंस बताए गए हैं जिनका नॉ कोड 75110 है और 75119 है, ये दोनों टीयर 5 की ऑक्यूपेशंस हैं। अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं जो कि सिर्फ हेल्पर्स की जॉब्स होती हैं, जैसा कि मेसन हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर, वेल्डर हेल्पर, किसी भी तरह के हेल्पर की जॉब्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो इन दो नॉक कोड्स के अंडर आ जाती हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात समझने की ये है कि ये सभी 21 ऑक्यूपेशंस के नॉक कोड्स डिफरेंट हैं। ये सभी नॉक कोड्स डिफरेंट टीयर्स के अंडर आते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कनाडा गवर्नमेंट ने सभी ऑक्यूपेशंस को डिफरेंट टीयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। टीयर 0 में मैनेजरियल ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, टीयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। टीयर 5 में अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं, लेबरर्स की जॉब्स होती हैं, क्योंकि इससे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स में भी फ़र्क आ सकता है। तो अब देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वर्क एक्सपीरियंस। मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पिछले 5 सालों में।
और ये 12 महीने का पूरा वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपने शो करना है या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये कोई पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं है, जितने लोग इसमें एलिजिबल होंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। और सेकंड, आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो भी जॉब आप जानते हैं, जो भी काम आप जानते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपने उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो या तो आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास इलेक्ट्रीशियन के किसी भी ट्रेनिंग कोर्स का कोई भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जिस तरह वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो किसी इंस्टीट्यूट का आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग कर रखी है किसी भी स्पेसिफिक जॉब एक्टिविटी के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी एज, 21 से 55 साल तक की एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन आपकी एज 55 साल से कम होना ज़रूरी है। अगर एप्लीकेशन के बाद आपकी एज 55 प्लस हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी मींस आइल्स। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आपके नॉक कोड या आपके ऑक्यूपेशन का। अगर आपका ऑक्यूपेशन टीयर 0, 1, 2 और 3 के अंडर आता है तो आपको आइल्स का स्कोर रिक्वायर्ड होगा CLB 5। और अगर आपका ऑक्यूपेशन टीयर 4 या 5 के अंडर आता है, जैसा कि अनस्किल्ड जॉब्स हैं या सेमी स्किल्ड जॉब्स होती हैं, तो तब आपको आइल्स का स्कोर रिक्वायर्ड है CLB 4। इसमें भी बहुत गुंजाइश रखी गई है, ये आइल्स के 4 और 5 बैंड के बराबर ही बन जाता है। इन सभी ऑक्यूपेशंस की लिस्ट और ये किस टीयर के अंडर आते हैं वो कंप्लीट डिटेल्स के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिए कि कौन सा ऑक्यूपेशन किस टीयर के अंडर आता है। जिन भी लोगों ने आइल्स कर रखा है तो उनके पास तो बहुत अच्छे चांस है, लेकिन अगर आपने अभी तक आइल्स नहीं किया तो मिनिमम 4 बैंड में भी अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स या लेबरर्स की कैटेगरी में आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। और सेकंड लिस्ट है शो एनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सक्सेसफुली सेटल इन नोवा स्कोशिया। आपके पास इतने पैसे होना ज़रूरी हैं कि आप कनाडा में सेटल हो सकें। और ये प्रूफ ऑफ फंड्स जो हैं ये आपने तब शो करने होते हैं जब आप कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन को आप PR के लिए विद फैमिली अप्लाई करते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने पैसे शो करने हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये कंप्लीट डिटेल सभी ऑक्यूपेशंस और ये सभी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। और अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इस पूरे प्रोग्राम की है अ जॉब ऑफर लेटर। नोवा स्कोशिया के किसी भी एम्प्लॉयर से आपको एक जॉब ऑफर चाहिए। अब यहाँ जॉब ऑफर का सुन के बहुत से लोग ये सोचेंगे कि सारा टाइम बर्बाद हो गया, लेकिन फ्रेंड्स ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाए गए हैं और जॉब ऑफर्स भी आप लोगों के लिए ही इशू की जाती हैं। राइट प्रोविंस में राइट टाइम पे राइट जॉब्स को अप्लाई करना ज़रूरी है, तो जॉब ऑफर भी मिलती है और लोग PR पे कनाडा भी आते हैं। हर साल हज़ारों नहीं लाखों लोग कनाडा आ रहे हैं। 5 लाख के करीब प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स उनके अलग हैं। तो मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग PR ईच ईयर और इनमें ज़्यादातर लोग जॉब ऑफर्स के साथ ही आते हैं। तो जॉब ऑफर मिल सकती है, लेकिन 3R का आपने एक फार्मूला याद रखना है, राइट टाइम, राइट प्रोविंस एंड राइट जॉब। अगर आप सही टाइम पे अप्लाई करेंगे, सही प्रोविंस में अप्लाई करेंगे जहां पे उस जॉब की शॉर्टेज है, तो आपको जॉब ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपने जॉब कैसे लेनी है नोवा स्कोशिया में, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले ये आपको बता दूं कि इस पर आपका खर्चा बिल्कुल नहीं आने वाला। ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इसका प्रोसेस कुछ ऐसे होता है फ्रेंड्स कि जब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन को, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है और आपने अपनी सभी डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट कराना होती हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो नोवा स्कोशिया की गवर्नमेंट आपको ईमेल कर देती है आपका नॉमिनेशन सर्टिफिकेट। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि नोवा स्कोशिया प्रोविंशियल इमिग्रेशन ने आपको अप्रूव कर दिया है कनाडा का PR लेने के लिए। तो तब कनाडा के PR के लिए आप अप्लाई करते हैं कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन को विद फैमिली। PR का प्रोसेस टाइम 6 महीने से 18 महीने तक हो सकता है। लेकिन आप जब कनाडा मूव होते हैं तो ना आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, ना स्टडी वीज़ा पे, आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंट बन के कनाडा आते हैं और कैनेडियन सिटीजनशिप की लाइन में भी लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जॉब्स की बात करें तो कनाडा में जॉब लेने के लिए सबसे बेहतरीन और ऑथेंटिक सोर्स है जॉब बैंक कनाडा,
क्योंकि इस पे सभी जॉब्स कैनेडियन गवर्नमेंट से वेरीफाइड होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जॉब बैंक कनाडा पे एक प्रॉब्लम आता है कि ये 1 लाख से जो ज़्यादा जॉब्स हैं ये सभी फॉरेनर्स के लिए ओपन नहीं है। बहुत सी जॉब्स पे आपको ये एक साइन नज़र आएगा कि अगर आप कनाडा में लीगली रहते हैं तो ही आप इस जॉब को अप्लाई कीजिए। तो आपने ऐसी जॉब्स को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। आपने सिर्फ इन जॉब्स को अप्लाई करना है जिन पे आपको ये साइन दिख रहा है कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल साइन आपके सामने आ रहा है। अब इस तरह की जॉब्स आपको ढूंढनी होंगी जॉब बैंक कनाडा पे, लेकिन आपकी आसानी के लिए हमारी वेबसाइट gocanadiandream.com पे भी जॉब्स इन कनाडा का एक सेपरेट सेक्शन है, जहां पे हम सिर्फ वही जॉब्स आपके साथ शेयर करते हैं जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, फॉरेन वर्कर्स के लिए अवेलेबल होती हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके भी नोवा स्कोशिया की जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। और प्रॉपर कैनेडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट का एक रिज्यूमे और कवर लेटर आपने कंपनीज को भेजना है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने अपनी इंडिया पाकिस्तान वाली सीवी बिल्कुल नहीं भेजनी, आपकी एप्लीकेशन ही कंसिडर नहीं होगी। सीवी और कवर लेटर के लिए फ्री सैम्पल फॉर्मेट आपको मिल सकता है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री में सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए, एक सीवी कवर लेटर प्रॉपर खुद बनाइए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ये सभी ऑक्यूपेशंस आप लोग ज़रूर सर्च आउट कीजिए, इनको अप्लाई कीजिए। इस वक्त नोवा स्कोशिया के प्रोविंस में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत है और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट ने एक सेपरेट इमिग्रेशन प्रोग्राम बना दिया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।